तो बाबा साहब को मानते कहाँ हैं? जबरदस्ती मार मार के मनवाओगे क्या उनको? संविधान को सिर्फ अरे आप ना माने हम संविधान को मानते हैं, ना माने वो संविधान के हिसाब से आपको अधिकार आप पकड़ के उनको जूते मारो और मनवाओ, ऐसा काम करो। जो ना माने हम मान रहे हैं। तो खत्म करने की चाह रहे हैं। अरे तो हम बचाना चाह रहे हैं ना, खत्म करो। आ जाए में लिखा पता नहीं किसने इतनी बड़ी लिखा कि ब्राह्मणों भारत छोड़ो, तो इसका मतलब कि उनको सोचना चाहिए उन आरएसएस के लोगों को कि जो जाति का तुमने बीज बोया था, अब तुम्हें उसका उस जहर को अब तुम्हें काटना पड़ेगा और इसके गलत परिणाम होंगे, ध्यान रखना। सर जवाहरलाल नेहरू कॉलेज में यानी जेएनयू में उस पे लिखा गया था कि ब्राह्मण भारत छोड़ो, इस विषय पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। ये जो आरएसएस और ये जो हिंदूवादी जो शक्तियां हैं, जिस तरह से देश के अंदर जहर बोया, जाति का जहर बोया है इन्होंने, तो अब इनको काटना ही पड़ेगा ना, वो जहर की खेती काटनी पड़ेगी ना। तो आपने जिस तरह से जातिवाद फैलाया है, तो अब जो दूसरे लोगों को समझ आ रहा है वो भी आपके खिलाफ विरुद्ध वो काम करेंगे। और दूसरा दुर्भाग्य की बात ये है कि जेएनयू जैसे एक महाविद्यालय में, जो कि जाना जाता है कि बड़े बड़े बुद्धिजीवियों को, अधिकारियों को, पॉलिटिशियंस को पैदा करने वाली यूनिवर्सिटी मानी जाती है, अगर वहाँ पर जाति का जहर अगर इस तरह से फैला हुआ है, तो इसका मतलब कि और तो कुछ कितनी बुरी स्थिति होने वाली है जातिवाद। लेकिन जाति का जहर क्या है जो लोगों को लग रहा है? बहुमत लोग तो वही है ना, जो लोग आज तक जो ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ठीक है ना, हमेशा ताड़न के अधिकारी रहे थे। और भारत के संविधान की वजह से इन लोगों को, इन समुदायों को, कुछ जैसे महिलाएं हैं, शूद्र हैं, अनटचेबल्स हैं, इनको थोड़ी सी हिम्मत मिली, शक्ति मिली, जैसे शिक्षा का अधिकार मिला इनको। ये जो मनुवाद है, ये तमाम कुटाराघात कर रहा है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, इनको दोबारा ताड़ना की तरफ लेके जा रहा है। और देश के अंदर जिस तरीके से SC/ST के ऊपर जो जातिगत हमले हो रहे हैं लगातार, और जो प्रशासन मूक नायक बना हुआ है, और जिस तरीके से वो जहर का प्रचार हुआ, जातिवाद जो फैलाया है, वो जातिवाद फिर आपको ही भुगतना पड़ेगा। देखिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जहर तो जहर होता है। तो जो जातिवाद आपने फैलाया है, जिस नफ़रत फैलाई है, वो नफ़रत आपको झेलनी पड़ेगी। लेकिन मैं इसको कंडम करता हूँ कि इस तरह से उस महाविद्यालय में चाहे कोई भी लोग रहे हों, चाहे कितनी भी रहे हों, हमें भारत, हम लोग बाबा साहब के लोग हैं, भारत के संविधान को मानने वाले लोग हैं। तो मैं कहता हूँ कि भाई, जिसने भी वो लिखा है, जिसने भी किया है, वो ठीक नहीं है। हमें इस बात का कि हमें किसी जाति का, और दूसरा जय भीम भी लिखा गया है, उसके नीचे साजिश भी हो सकती है। और उस लिखने के बाद टीवी पे, मीडिया में एक तरफा बयान दिया जा रहा है कि दलितों का सब किया कराया हुआ है। नहीं, देखिए, तो साजिश हो गई है। तो इन्वेस्टिगेशन का मैटर है कि किसने लिखा। अब जय भीम को नीचे लिख देगा तो इसका मतलब थोड़ी किसी दलित ने लिखा हुआ। दूसरे और भी संगठन हैं, वो उसका फ़ायदा ले सकते हैं। आजकल लेफ्ट वाले भी जय भीम खूब चिल्ला रहे हैं। तो ये ओबीसी साहब हैं, जब संसद में प्रतिज्ञा वो ली थी अपनी, सब जय श्री राम बोल रहे थे, तो हमारे ओबीसी साहब ने जय भीम बोला। तो यूनिवर्सिटी को इन मनुवादियों ने हो सकता है लिखा हो, उन्होंने अपने आप ही लिखा हो, और कि बदनाम करके इस यूनिवर्सिटी को बंद करने की कवायद है। आपको अंबानी अडानी को बेचने की साजिश है कि इसको कहाँ ये जेएनयू बना रखा, कहाँ ये गरीब बच्चे पढ़ के PhD करके डॉक्टरेट कर रहे हैं, यहाँ पर अधिकारी बन रहे हैं, राजनेता बन रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। इसको बेचो, 14 रुपये में PhD कर रहे हैं, तो इसको बेचो। इसको तो अंबानी अडानी को दो, अरबों रुपए कमाएगा वो, और हमें भी देगा। तो इसलिए इसको बदनाम करने की साजिश हो सकती है। मनुवाद भारत छोड़ो, मनुवाद भारत छोड़ो, ये नारा हमें देना है, ना कि हमें। देखिए, ब्राह्मण भी बहुत सारे ऐसे प्रोग्रेसिव हुए हैं, ऐसे ब्राह्मण हुए हैं जिन्होंने कि खुद ब्राह्मण मनुवाद के विरुद्ध लड़ाई लड़ी है, संघर्ष किया है। राहुल शंकरतायन उसमें मुख्य नाम है, और बड़े बड़े योद्धा रहे हैं जो ब्राह्मण जाति में भी, जिन्होंने जातिवाद के विरुद्ध और इन तमाम चीज़ों के विरुद्ध लड़ा है। तो हमें जाति के खिलाफ नहीं, मनुवाद जो एक जहरीली सोच है, जो दमन और शोषण पे, मानव द्वारा मानव के शोषण पे आधारित जो विचारधारा है, हमें उसके विरुद्ध लड़ना है, वो लागू करना है। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, इस जो काफ़ी हंगामा होने के बाद आरएसएस के कार्यालय से मोहन भागवत ने खंडन किया। जो SC/ST OBC के लोग हैं, ये गलत दिशा लेके जा रहे हैं, इसका मतलब कुछ और होता है। तो क्या हम लोग सही जा रहे हैं, मोहन भागवत सही जा रहे हैं? नहीं, वो तो अपने, देखो, अपने कुकर्मों को वो तो छुपाएंगे ना। जिस ढोल गवार शूद्र पशु नारी के नाम पर ताड़न के अधिकारी, उनकी ताड़ना करते करते, जिनको की शोषण करते करते हजारों वर्ष, 5000 वर्ष तक इन्होंने इस देश में उन अछूतों को, अनटचेबल्स को, शूद्रों को, महिलाओं का शोषण किया, उनके अधिकार को मारा,
ठीक है, उनका शारीरिक शोषण, आर्थिक शोषण, सारे शोषण किए, जिन पे प्रतिबंध लगाए, जिनको मानवीय अधिकार नहीं दिए। आज जब वो पढ़ लिख करके आगे जा रहे हैं, इस बात को समझ रहे हैं, तो आज उसको दूसरी तरह से इंटरप्रिटेट कर रहे हैं। भाई मुझे बताओ, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब हैं सकल ताड़ना के अधिकारी, तो इसका और दूसरा मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब तो ये है ना कि सगन के ताड़ना के अधिकारी हैं ये, इनको ये खाली हमारी उपभोग की वस्तु हैं, ये सिर्फ हमारे लिए पैदा हुए जन्मजात हमारी गुलामी के लिए, ये हमारी सेवा करेंगे, हमारे ढोर डंगर चराएंगे, हमारे खेतों में काम करेंगे, हमारी गंदगी उठाएंगे, हमारा सेवा करेंगे, और इनको पैसा नहीं देना है। जो बाबा साहब ने 1947 कानून बनाया 1948 में, मिनिमम वेजेस एक्ट, न्यूनतम मजदूरी का जो कानून बनाया, वो कानून इसीलिए बनाया कि एक आदमी को कम से कम 8 घंटे काम करके उसको इतना वेतन, इतना पैसा मिलना चाहिए। जबकि ये कहते थे, ये रोटी दे देते थे कि ये लो भाई, तुम्हारे यहाँ झाड़ू मारी तुम्हारे घरों में, तो जा करके रोटी ले जाओ, सूखी झूठी फूटी रोटी काट खाओ, बस वो चीज़ें हैं। देखो, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब हैं सकल ताड़ना के अधिकारी, इसका एक ही मतलब है कि उनका शोषण करना, हर तरह का शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक शोषण करना है, इसके अलावा कोई दूसरा मतलब नहीं है। और दूसरी बात ये जो बाबा साहब ने कहा, जब 26 जनवरी 1950 को कहा, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब हैं मानवीय और संवैधानिक अधिकारों के अधिकारी, तो उन्होंने बाबा साहब ने ये कहा, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं है कि उन मनुवाद का जो ढोल गवार शूद्र पशु नारी है वो ताड़ना के अधिकारी हैं, और जो बाबा साहब का ढोल गवार शूद्र पशु नारी हैं वो मानवीय और संवैधानिक अधिकारों के अधिकारी हैं। ठीक है, बामसेब के संगठन भी कह रहे थे कि ब्राह्मणों भारत छोड़ो, क्या उस दिशा में जा रहा है? क्या वो लगता है कि ब्राह्मण भारत छोड़ो, ये आखिर ब्राह्मण जाएंगे कहाँ? ऐसे तमाम सवालें उठ रही हैं आज के। देखिए, मुझे समझ नहीं आता, देखिए चाहे बामसेब के लोग हों, चाहे वो आरएसएस के लोग हों, ये तमाम लोग देश को गुमराह कर रहे हैं और देश में जातिवाद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी लड़ाई किसी जाति से नहीं है, हमारी लड़ाई उस मनुवादी नामक जो संविधान है इन मनुवादियों का, जो मानव द्वारा मानव के शोषण पे आधारित है, हमारी लड़ाई उस विचारधारा के विरुद्ध है। नागरिक है इस देश का, 5000 साल पहले आए हुए ब्राह्मण कहाँ जाएंगे भाई? दूसरे अपर कास्ट कहाँ जाएंगे? आज जो भारत के नागरिक हैं, जो बाबा साहब ने लिखा है, जो 26 जनवरी 1950 को, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, जब वो लिखा तो उसमें जाति कहाँ भाई? ना उसमें दलित लिखा है कि हम दलित भारत के लोग, हम ब्राह्मण भारत के लोग, कोई जाति लिखी है क्या? उसमें लिखा वी द पीपल ऑफ इंडिया। 26 जनवरी 1950 तक जितने भी लोग इस देश के अंदर थे, वो सारे भारत के लोग बन गए, चाहे किसी जाति के थे, किसी धर्म के थे। आपने जनवरी 1950 के बाद जितने भी लोग यहाँ पर थे, वो सभी लोग भारत के लोग हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। आप कह रहे हैं कि संविधान में सबको अधिकार दिया गया, संविधान में ये कहा है कि हम भारत के लोग, और जो भी, तो क्या वो ब्राह्मण संविधान को मान रहे हैं? जो संविधान में लिखा गया सबको बराबरी खत है, SC ST वो भी सबको एक करना चाहता है, वो संविधान को ये मनुवाद जो ब्राह्मण है खुद इस जंतर मंतर पे जलाने की बात करते हैं और जलाए भी हैं। देखिए, मुझे समझ नहीं आता कि आपको पता नहीं कहाँ से खबरें मिलती हैं। भले ही ब्राह्मणों ने ये बनाया हो मनुवाद, ये, लेकिन एक ब्राह्मण को बता दो कि किसी दलित के साथ उन्होंने अत्याचार, डायरेक्ट मारपीट की हो। कौन मार रहा है? वो राजपूत मार रहा है। कौन मार रहा है? जाट मार रहा है। कौन मार रहा है? कराने वाले तो सर यही हैं। नहीं, ये क्यों कराने वाले हैं भाई? सर, संपत्ति इनके पास, अधिकार नहीं भाई, उनको अकल नहीं है क्या? बाबा साहब भारत का संविधान लिख के गए, मानते हैं ये सर? भारत का संविधान नहीं मानना चाहिए? सर, मानते हैं संविधान को? नहीं, बिल्कुल ना माने, हमें इससे मतलब नहीं है। संविधान की, संविधान में अधिकार दिया है। आपको कैसे पता नहीं मानते? कहाँ मानते सर? जंतर मंतर पे आप अभी हैं। अरे वो व्यक्ति हो सकते हैं, इतना बड़ा ब्राह्मण समाज है, सारे के सारे। एक व्यक्ति, भारत में और भी नागरिक है, किसी ने संविधान को जलाया अभी तक? नहीं, जिसने उसको आपको पता है, उसको पता है, उसकी नागरिकता खत्म कर दी कोर्ट ने। तमाम ऐसे लोग हैं जो संविधान को, ठीक है, देखो क्राइम कोई भी कर सकता है। हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं सर, संविधान को हटा। अरे वो किसी ब्राह्मण को हिंदू राष्ट्र की कोई, एक ब्राह्मण हो सकता है, 2 ब्राह्मण हो सकता है, तमाम ब्राह्मण निकल रहे हैं। जातिवाद मत करो आप, जातिवाद मत करो भाई मेरे। मैंने किसी ब्राह्मण को नहीं देखा किसी ने डायरेक्ट जाकर के किसी दलित के घर में पिटाई की हो। किसी ब्राह्मण को नहीं देखा किसी दलित। अच्छा, ब्राह्मण ने पिटाई नहीं किया है, परशुराम ने क्या किया? पूरा क्षत्रियों से धरती को। नहीं, वो अलग की बात है, वो बहुत पुरानी बात है। पुरानी
पुरानी और नई बात क्या है, सारे चीज अगर इतिहास देखा जाए, पुराना इतिहास देखा जाए और अभी आप मेरे से आज भी भारत की बात कीजिए। अभी आजाद भारत में दलितों के साथ शोषण हो रहा है और दलितों के साथ शोषण कर रहा है। मुझे कोई घटना बता दीजिए, किसी ब्राह्मण ने डायरेक्ट जाके किसी दलित के घर पिटाई की हो, किसी बहन बेटी की बलात्कार किया और डायरेक्ट ब्राह्मण ने बता दो एक आध कोई घटना को छोड़ के, किसी अपवाद को छोड़ करके। कौन पीट रहा है? जाट पीट रहा है। कौन पीट रहा है? ओबीसी के लोग पीटते हैं हिंदू बन के हमारे लोग को। कौन पीट रहा है? वो क्षत्रिय पीट रहे हैं। उकसाने वाले तो सर ब्राह्मण हैं। बताओ। ब्राह्मण इतना चतुर है कि लोगों को नचा रहे हैं। नहीं, नाच क्यों नहीं है भाई? तुम पागल हो क्या? रोटी नहीं खाते? तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता है क्या? तुम पढ़े लिखे नहीं हो? भारत का संविधान नहीं पढ़ते क्या? तुम गधे हो क्या? क्यों मान रहे हो उनकी बातें जो गलत बात है? सर एक पर एक नए लोग के संविधान के खिलाफ और भारत के दलितों के खिलाफ मुसलमानों के संविधान को जलाया गया। जंतर मंतर की बात कर रहा हूँ। जाति को आप टारगेट मत करो। एक ही जाति तो पूरे देश को नचा रहा है। कुछ नहीं, गलत है बिल्कुल। मैं इसका कंडेम। भारत में 540 जिला है और 540 में सभी ब्राह्मण कब्जा कर रखे हैं, जज बने पड़े हैं। अरे तो भाई आप एक भी ब्राह्मण, एक भी SC ST बताइए। नहीं, देखिए वो अलग बात है, उसने क्या कर रखा क्या नहीं कर रखा, लेकिन सिर्फ धन धरती संपत्ति पे उनके अधिकार है। नहीं, आपको मुझे लगता है आपका माइंड सेट सिर्फ एक जाति के खिलाफ हो गया है। मैं आपको कह रहा हूं, आप बताइए SC ST OBC पर लहसुन बिठाने के नहीं है और ब्राह्मणों के पास 20-20 जगह पड़ती है। क्या वो अपने कहाँ से लेके आए हैं जो आप बता रहे हैं कि ब्राह्मण इतना गलत नहीं है? कैसे आप कहते हैं? नहीं, देखो ऐसा ये तो सरकार को करना है ना काम। अब आप सरकार में जाना नहीं चाहते। में कौन है सर? 5000 साल से जाना चाहते भाई, उनके पीछे क्यों लगे हुए हो? आप मुझे बताओ कि यहाँ दिल्ली के आज हिंदू, देखिए मैं बताइए, दिल्ली के अंदर जो SC ST के लोग हैं जो सबसे ज्यादा जागरूक हैं, जो अपने आप को जय भीम नमो बुद्धाय कहते हैं, जो सबसे ज्यादा जागरूक हैं, संविधान और बाबा साहब के ठेकेदारी ले रखी है, कांसी राम जी की ठेकेदारी ले रखी है, वो किसको? लाला को नेता मान रहे हैं। वो लाला केजरीवाल के खिलाफ के साथ में मिलकर के काम कर रहे हैं, उसको ताकत दे रहे हैं। लेकिन वो अनपढ़ है ना सर। 50 सालों में अगर नहीं 50 सालों में SC ST OBC को, पढ़े लिखे लोग भाई, पढ़े लिखे लोग 50 सालों में हम लोगों 50 वो कह रहे हैं कि मायावी लाला बढ़िया हमारा नेता है, राजपूत हमारा नेता सर है। अभी जो समाज है, अभी दबा कुचला समाज, अगर पढ़ लिख के कुछ निकला है तो अभी अंधेरे से निकलने से बाहर निकल के फिर कुएं में कूद जाओगे, खुद भी कूद जाओगे, कुछ चकमकाया। लेकिन जो 5000 सालों से इस देश में कब्जा कर रखा है, संपत्ति कब्जा कर रखा है, शासन उनका, प्रशासन उनका है और उन्होंने कैसे होगा? तलवार ले लें या उनको गोलों से उड़ा दें? वोट की शक्ति दी है ना बाबा साहब ने। अरे भैया तुम्हारी दिल्ली के अंदर वोट की शक्ति थी, उसी वोट नहीं वोट की शक्ति दिया सर, वोट की शक्ति सुन लो भाई, दिल्ली के अंदर 70%। आज वोट डाल पा भाई, अरे सुन लो, सिर्फ जहर घोलने से कुछ नहीं होगा। वोट की शक्ति दी है ना बाबा साहब ने। वोट कहाँ डालने दे रहे हैं? EVM चल रहा है। अरे कौन कह रहा नहीं डालने दे रहे? आप EVM आप डालो। EVM का मैं नहीं करता हूँ विरोध। जब तुम जीतते हो, यही केजरीवाल एंड कंपनी ये करते थे उसका विरोध, और जब पंजाब जीत गए तो मुंह बंद हो गया। ये क्या मतलब है? दिल्ली जीत गए तो मुंह बंद हो गया, मतलब तुम जीत जाओगे तब तुम नहीं विरोध करोगे और तब तुम हार जाओगे तो मशीन ने हरा दिया। ये कहाँ का ड्रामा भाई? काम करोगे नहीं लोगों के बीच में। आप मानते हैं कि EVM में कोई गड़बड़ी नहीं होती है? देखिए मैं मानता हूँ कि EVM में गड़बड़ी है, लेकिन उतने स्तर पे नहीं है जितने स्तर पे आप मानते हो। अगर आप जीत जाते हो तब भी विरोध करो। अगर आप जीत गए तो मशीन ठीक है, अगर आप हार गए तो मशीन खराब है। ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। वोट की बात कर रहे हैं, वोट की आप जो वोट डालने के अधिकार दिया गया संविधान में। भैया मुझे बताओ ना, जब एक बड़ा तबका हमें दिख रहा है, हमारी आंखों से दिख रहा है, अरे आम आदमी पार्टी को वोट कर रहे हो भाई मेरे, नहीं ब्राह्मणों, आम आदमी पार्टी को वोट कर रहे हो तो मशीन क्या तुम्हारी उसमें BSP को ट्रांसफर कर देगी? वो कैसे करेगी? जब तुम दे आम आदमी पार्टी के रहो तो आम आदमी पार्टी को जाएगा। आप कैसी बात कर रहे हो? दिल्ली में 70% अनुसूचित जाति का वोट है, लेकिन जो मेन है, जो जय भीम और नमो बुद्धाय बोलने वाले, वो लाला को नेता मान रहे हैं। जब उसके खाते में डाल रहे हो तो मशीन उसी में तो डालेगी। वो पत्रकार हैं, आप बिल्कुल डिबेट करो, लेकिन जाति को पकड़ के मत बैठो। मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं जातिवाद के बिल्कुल विरुद्ध हूं। मैं ये कह रहा हूं कि भारत के संविधान को लागू करना है। प्रेम्बल में जो बाबा साहब ने दिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हमें भारत बनाना है और सबको भारत के लोग बनाना है। सर देश आज़ाद हुआ, प्रकृति आज़ाद हुई, लेकिन SC ST की हालत वही है। अभी भी धन धरती से वो एकदम बिल्कुल दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे हैं। आज वो सड़कों पे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, आज वही गरीबी है, गरीबी की रेखा के नीचे चल रहे हैं। और जो इस देश में जिनको आप कहा जाता है भारत छोड़ो, उनकी DNA से भी ये साबित होता है कि अब कुछ भी कहा जाए, लेकिन वो सत्ते में काबिज और वो देना नहीं चाह रहे अधिकार।
नहीं नहीं, देखो आप बिल्कुल गलत आंकड़े बता रहे हो। SC ST के बहुत अच्छे हालात हैं और बहुत सारे लोग हैं। देखिए ये तो सर लहसुन भी खाने के नहीं मर रहे हैं। अरे नहीं नहीं, देखो वो ब्राह्मण भी मर रहा है, गरीब, साल पहले वो गरीब ब्राह्मण आज भी मर रहा है। 100 में से एक हो जाएगा। सुन लो ना, उस समय मर रहा है। और ये गरीब ब्राह्मण जब ब्राह्मण उनकी नौकरी कितना है? अरे जब ब्राह्मण बात था इस देश में, अरे भाई जब ब्राह्मण, सुन लो ठीक से, जब ब्राह्मण बात था तब भी ब्राह्मण भूखा था। यहाँ पे कृष्ण का नाम सुना ना, कृष्ण और सुदामा। तो वो सुदामा ब्राह्मण था जो कृष्ण से मांगने गया। तो पहले ब्राह्मणवाद जब हिंदू राष्ट्र था, जब भी ब्राह्मण भूखा था। और आज आज़ाद भारत है तो ब्राह्मणवाद जो फैलाया है, RSS ने जो जाति का जहर फैलाया है, और जो हमारी राजनीति है कि वो जातिवाद फैला रहे हैं, हिंदूवाद फैला रहे हैं, मगर हिंदुओं के खिलाफ काम कर रहे हैं और चंद पूंजीपतियों को मालदार कर रहे हैं। ये जो सिस्टम है, हमने नहीं किया उनको गरीब। यहाँ गरीब सारे हैं, SC ST भी गरीब हैं और अपर कास्ट भी गरीब हैं, सारे गरीब हैं। बहुत सारे ब्राह्मण हैं, आपने देखा सफाई का काम कर रहे हैं, आजकल झाड़ू मार रहे हैं, वो भी काम कर रहे हैं। संविधान को लागू करना है, संविधान को हमें बिल्कुल जातिवाद के विरुद्ध काम करना है, संविधान को लागू करना है। संविधान को और हमें उस ब्राह्मण को भी समझाना है, उस अपर कास्ट को भी समझाना है कि ये देश का संविधान लागू करो, जिससे कि तमाम नागरिकों को पूरा अधिकार मिलेगा, तमाम नागरिक बराबर होंगे। वो हिंदू राष्ट्र तमाम नागरिकों नई नई शिक्षा मिलेगी, रोजगार मिलेगा, रोटी मिलेगी, धन धरती में हिस्सा मिलेगा, और हम एक मजबूत भारत बनाएंगे और भारत का नागरिक बनाएंगे। आप जिस हिसाब से कह रहे हैं उस हिसाब से अब तक भारत को विश्व गुरु होना चाहिए था। नहीं, अब तक होना चाहिए था, गलत लोगों के हाथ में थी। अब हमने शुरू किया ना राजनीतिक मिशन, अब हम अपने राजनीतिक मिशन फैला रहे हैं। सब मिल करके इस देश के अंदर एक नई व्यवस्था लाएंगे। मैंने प्रचार किया, लोगों को बताया, लोग ठगे से रह गए, उनके दिमाग काम करने बंद हो गए। जब उन्होंने बताया भाई तुम्हारे ये अधिकार हैं, क्या मिलते हैं, क्या बोला, ये तो हमें कोई नहीं देता। तो मैंने कहा फिर भैया अपना नया काम शुरू करो, नई राजनीति शुरू करो और इनको बताओ देखो अभी इस समय जातिवाद का सवाल नहीं है। अगर वो जातिवाद कर रहे हैं, आप भी करोगे तो जाति का जहर तो बढ़ता जाएगा ना। हम किसी ना किसी को तो करना पड़ेगा ना। बाबा साहब, उनके विरुद्ध इतना भयानक जातिवाद हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने जब भारत का संविधान लिखा तो एक एक नागरिक को अधिकार दिए। उसमें कोई ब्राह्मण ये कह दे कि मुझे छोड़ दिया, कोई क्षत्रिय बोल दे मुझे छोड़ दिया, कोई SC ST बता दे मुझे छोड़ दिया, महिलाएं बता दे कि मुझे छोड़ दिया। हर बाबा साहब को मानते कहाँ हैं सर? ना बाबा साहब, अरे यार नहीं मानते तो जबरदस्ती मार मार के मनवाओगे क्या उनको? संविधान को सिर्फ ना माने, हम संविधान को मानते हैं, ना माने वो संविधान के हिसाब से आपको आप पकड़ के उनको जूते मारो और मनवाओ, ऐसा काम करोगे आप? तो वो नहीं मानेंगे। ना माने, हम मान रहे हैं। वो बाबा साहब को मानते हैं, संविधान को हम मानते हैं, वो ना माने, जो ना माने, हम मान रहे हैं। तो खत्म करने की चाह रहे हैं। अरे तो हम बचाना चाह रहे हैं ना, खत्म करो, आ जाए। हर देखो डेमोक्रेसी है, कोई भी आदमी अपनी बात रख सकता है। उसको बुरा लग रहा है ना संविधान, आके डिबेट कर। क्यों बुरा लग रहा है? उसको लगेगा बुरा, क्योंकि आज जो उनके गुलाम थे, पैदाइशी गुलाम, जातिगत गुलाम, आज इस संविधान की बदौलत उनके बराबर बैठ रहे हैं, उनके बराबर खड़े हो गए, आज उनकी बराबर अफसर बन रहे हैं, वो राजनेता बन रहे हैं, तो उनको बुरा नहीं लगेगा। धीरे धीरे प्रक्रिया होती है, धीरे धीरे सब आखिर ये चीजें SC ST में नहीं हो रही है, क्यों ब्राह्मणों की तकलीफ हो रही है कि SC ST OBC के लोग पढ़ लिख ब्राह्मणवादी पार्टियों के गुलाम क्यों है भाई? क्यों जा रहे हो तुम उनके पास? क्यों उन्हीं लाला बनियों की राजनीति कर रहे हो? क्यों जा रहे हो भाई? क्यों गुलामी कर रहे हो? किसने कहा? बाबा साहब ने तुम्हें वोट का अधिकार दिया, पार्टी बनाने का अधिकार दिया, आप अपना करो ना। हमारी अपनी पार्टी बनी, वो भी ब्राह्मणों को ले आई। लेकिन पार्टी ने जब आपकी खुद की पार्टी बनी, उस पार्टी को तो ब्राह्मणों ने खत्म कर दिया। अरे तो भाई तुमने करवाया ना, क्यों रखा? अगर तुम्हें इतनी नफरत है, क्यों रखा? आज भुगतो। बाबा साहब ने जो पहली लाइन लिखी है संविधान में, वी द पीपल ऑफ इंडिया, मैं बार बार बोलता हूँ इस बात को, हम भारत के लोग, उसमें ना तो कोई जाति लिखी है, ना धर्म लिखा है, ना क्षेत्र लिखी है, ना भाषा लिखी है। हमें एक एक आदमी को भारतीय बनाना। मेरा प्रचार है कि भारतीय बनो। कोई जाति की बात करता अपने आप भुगतेगा। अब भुगत रहे ना। तुमने जातिवाद फैलाया तो JNU में लिखा पता नहीं किसने, इतनी बड़ी विशाल यूनिवर्सिटी जो दुनिया के लिए जानी जाती है, उसमें अगर लिखा कि ब्राह्मणों भारत छोड़ो, तो इसका मतलब कि उनको सोचना चाहिए, उन RSS के लोगों को, कि जो जाति का तुमने बीज बोया था, अब तुम्हें उस जहर को अब तुम्हें काटना पड़ेगा और इसके गलत परिणाम होंगे। ध्यान रखना इस बात का। मैं कंडेम्ड करता हूँ जाति की राजनीति की, जाति की बात को। तो इसीलिए भाई जाति समाज में अगर आप बोओगे तो आपको भुगतने पड़ेंगे परिणाम।